टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन एंट्री में आज हम सीखेंगे परचेज रिटर्न की एंट्री कैसे की जाए। उसके लिए पहले हम परचेज की एक एंट्री देखते हैं। राम ट्रेडर्स से माल खरीदा 10,000 रुपए का। अब इसमें प्रभावित होने वाले खाते हैं, चूंकि माल खरीदा है इसलिए परचेस अकाउंट, और राम ट्रेडर्स से खरीदा है इसलिए राम ट्रेडर्स का अकाउंट यहाँ पर प्रभावित होगा। ये आते हैं नॉमिनल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के तहत, और इन खातों के नियमानुसार परचेस अकाउंट डेबिट होगा और राम ट्रेडर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए पहले हम देखते हैं इनवॉइस। ये है इनवॉइस जो राम ट्रेडर्स से हमें मिला। इनवॉइस नंबर 87 है। यहाँ पर सोयाबीन तेल 100 kg खरीदा 50 रुपीज पर kg के भाव से, और कोकोनट ऑयल 50 किलो खरीदा 100 रुपीज पर kg के भाव से। तो इस तरह से टोटल 10,000 का बिल बना। आइए अब इसकी हम टैली में एंट्री देखते हैं। अब ये एंट्री जो है वो परचेज में होगी, तो इसके लिए हम शॉर्टकट की F9 प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम डेट चेंज कर लेंगे। अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ये वाउचर फॉर्म में खुला हुआ है। हमको इसको इनवॉइस फॉर्म में चाहिए, तो ये यहाँ पर एज इनवॉइस ये ऑप्शन मिलता है। इसके लिए हम कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देंगे 87, डेट 15 मई थी, पार्टी का अकाउंट नेम है राम ट्रेडर्स हम ले लेंगे, और परचेस लेजर में परचेस अकाउंट आ गया। अब यहाँ पर हमको डिटेल्स जो डालने हैं, नेम ऑफ आइटम पहला हमारा था सोयाबीन ऑयल ये हमने ले लिया। क्वांटिटी है 100 kg। रेट जो था 50 रुपए पर kg, और चूंकि पहले भी हमने इसी भाव पर खरीदा था इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी वो आ गया है। अगला आइटम हमारा है कोकोनट ऑयल, पर आप यहाँ देख सकते हैं लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम्स में कोकोनट ऑयल नहीं है, तो हमको पहले उसकी इन्वेंट्री तैयार करना होगी। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए यहाँ पर चूंकि हम वाउचर में एंट्री कर रहे हैं, और एंट्री के दौरान अगर आपको इन्वेंट्री क्रिएट करना है, तो जैसा कि लेजर क्रिएट करने के लिए हमने आपको शॉर्टकट की बताई थी Alt+C, उसी तरह से इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए भी आपको Alt+C शॉर्टकट की का ही उपयोग करना है। दोनों के लिए सेम कीज का ही उपयोग किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम Alt+C प्रेस करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन के लिए विंडो आ गई है। अब हमको कोकोनट ऑयल के लिए इन्वेंट्री क्रिएट करना है। ये कोकोनट ऑयल हमने नाम में डाल दिया। एंटर प्रेस करके आगे बढ़ेंगे। किस ग्रुप के अंदर आएगा, तो इसमें ये आएगा ऑयल के अंतर्गत। तो ऑयल हम चूज कर लेंगे। यूनिट चूंकि केजी में ही है, मतलब किलोग्राम्स में ही है, इसलिए इसको सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, अब इसको हमको एक्सेप्ट करना है, तो सीधे यहाँ पर एक्सेप्ट करने के लिए कंट्रोल A हम प्रेस कर देंगे। क्वांटिटी थी 50 kg, रेट हमने डाल दिया है 100 रुपीज, और एंटर प्रेस करते हुए आगे आ जाएंगे। फिर नरेशन हम लिख देंगे। ये हमने नरेशन लिख दिया, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम राम ट्रेडर्स। एंटर प्रेस करेंगे, और अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए एंटर प्रेस कर देंगे। ये तो अभी हमने परचेस की एंट्री की, और अब ये जो माल हमने परचेस किया था इसमें से कुछ माल हम रिटर्न कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं, उसका ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये है परचेज रिटर्न का ट्रांजैक्शन। परचेज रिटर्न क्या होता है ये हमने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर हम आपको यहाँ बता देते हैं। जब खरीदा हुआ माल पूरा या कुछ मात्रा में विक्रेता को वापस कर दिया जाता है तो इसे परचेज रिटर्न या क्रय वापसी कहते हैं। प्राय माल ऑर्डर अनुसार न होने पर, या टूटा फूटा होने पर, खराब होने पर, या अलग अलग किस्म का होने पर वापस किया जाता है। परचेज वाले ट्रांजैक्शन में देखा था कि हमने कोकोनट ऑयल 50 किलो लिया था, और यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है ये राम ट्रेडर्स को माल वापस किया 17 मई को। अलग अलग किस्म का ये ऑयल आ गया है, इसलिए हम ये 25 किलो ऑयल जो है उसको वापस कर रहे हैं 2500 रुपए का। अब इसमें जो प्रभावित होने वाले खाते हैं इस ट्रांजैक्शन में, उसमें एक तो राम ट्रेडर्स का खाता है, और दूसरा परचेज रिटर्न अकाउंट होगा जो कि यहां पर प्रभावित होगा। राम ट्रेडर्स का खाता आता है पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत, और परचेज रिटर्न वाला जो अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और इनके जो नियम हैं उनके अनुसार राम ट्रेडर्स का खाता डेबिट होगा और परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होगा। आइए अब इसकी देखते हैं टैली में हम एंट्री कैसे करेंगे। अब
परचेज रिटर्न की एंट्री हम डेबिट नोट में करते हैं। परचेज रिटर्न के अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि क्रेता जो होता है वो माल वापस न करके विक्रेता को जो भी उसकी टूट फूट हुई है या माल में जो खराबी हुई है, उसका जो नुकसान हुआ है, उसकी जानकारी वो दे देता है और विक्रेता माल वापस न लेते हुए उसके नुकसान की भरपाई के स्वरूप उसको कुछ राशि की छूट या रियायत की सहमति प्रदान कर देता है। तो उसकी जो एंट्री होती है वो भी डेबिट नोट में ही होती है। अब यहाँ पर देखिए, डेबिट नोट वाला जो वाउचर है ये अभी इसका ऑप्शन बंद है। इसको चालू करने के लिए हमको पहले जाना होगा फीचर्स पर और वहां कुछ ऑप्शंस हमको चालू करना होंगे। फीचर्स पर जाने के लिए F11 की हम प्रेस करेंगे। ये देखिए हम अकाउंटिंग फीचर्स पर आ गए। अब यहाँ डाउन एरो की से आगे बढ़ते हुए हम ये यूज डेबिट और क्रेडिट नोट्स तक आ जाएंगे। इसके ये वाला ऑप्शन और इसके नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, यूज इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट्स और यूज इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट्स। ये तीनों ही ऑप्शन हमको चालू करना है। तो इसके लिए हम Y लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ Y लिखेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, नीचे भी Y लिखकर एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमने ये चेंजेस कर लिए हैं, इसमें ये तीनों ऑप्शंस चालू कर लिए हैं। और अब हम सीधे इन चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, एक्सेप्ट का ऑप्शन है। तो इसके लिए आप कंट्रोल A प्रेस कर देंगे तो ये जो चेंजेस है वो एक्सेप्ट हो गए और ये देखिए डेबिट नोट वाला जो वाउचर है वो हमारा चालू हो गया है। अब डेबिट नोट पर जाने के लिए हम कंट्रोल F9 की प्रेस करेंगे। ये डेबिट नोट वाउचर खुल गया है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेबिट नोट में दो तरह की एंट्रीज आप कर सकते हैं, एक तो माल वापसी की और दूसरी माल वापसी की जगह नुकसान की भरपाई के तौर पे अगर कोई राशि या छूट आप प्राप्त कर रहे हैं उसकी। अब यहाँ पर अगर रियायत या जो छूट हमको मिल रही है उसकी एंट्री करना हो तो वो तो इस वाउचर फॉर्म में हो जाएगी, पर चूंकि हम जो एंट्री कर रहे हैं वो माल वापसी की है, इसलिए उसके लिए हमको चुनना होगा एज इनवॉइस। तो एज इनवॉइस को हम चुन लेंगे, उसके लिए कंट्रोल V हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए डेबिट नोट में इस तरह का स्क्रीन आएगा। अब हम हमारे ट्रांजैक्शन की एंट्री यहां पर करेंगे। सबसे पहले तो हम डेट चेंज करेंगे, 17 तारीख हमको डालना है तो F2 की प्रेस करेंगे। यहां पर हम लेंगे 17 तारीख। अब यहाँ रेफरेंस में हमको जो डालना है वो है जिस इनवॉइस का माल हम वापस कर रहे हैं उसका नंबर। तो यहाँ पर हमने डाल दिया योर इनवॉइस नंबर 87। आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा पार्टीज अकाउंट नेम, वो है राम ट्रेडर्स। राम ट्रेडर्स हम चुन लेंगे। अब यहाँ पर जो है परचेज रिटर्न का लेजर बनाना रहेगा तो उसके लिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया था Alt C की प्रेस करना होगी। ये देखिए यहाँ से लेजर क्रिएशन वाला जो स्क्रीन है उसका विंडो आ गया है। ये हमने नाम डाल दिया परचेज रिटर्न अकाउंट। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमको लेना है कि किस ग्रुप के अंडर ये बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दें कि हमने परचेज लेजर को परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत बनाया था, इसलिए हम परचेज रिटर्न का लेजर भी परचेज अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत ही बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चुनेंगे परचेज अकाउंट्स और अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम कंट्रोल A प्रेस कर देंगे तो ये देखिए यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट ये आ गया। अब यहाँ पर हमको लिखना है नेम ऑफ आइटम, वो है कोकोनट ऑयल। ये कोकोनट ऑयल हम ले लेंगे। क्वांटिटी जो हम वापस कर रहे हैं वो है 25 kg। रेट 100 रुपीज आ गया है और ये 2500 अमाउंट आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। ये हमने नरेशन लिख दिया, गुड्स रिटर्न्ड ड्यू टू डिफरेंस इन क्वालिटी। एंटर प्रेस करेंगे।